ये बात तकरीबन 100 साल पहले की। साइबेरिया से माउंटेनियंस का एक ग्रुप भारत आया था। उनका मकसद कैलाश पर्वत के चोटी तक पहुंचना। 4 माउंटेनियंस कैलाश पर्वत के ठीक नीचे खड़े थे। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए की गई उनकी तैयारी में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बैग में ज़रूरी इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन टैंक लिए हुए वो 4 माउंटेनियंस कुछ ऐसा करने के जुनून में थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। कोशिश बहुत लोगों ने की थी, लेकिन कामयाब कोई नहीं हुआ, और जिसने कोशिश की उसने अपनी जान गंवा दी। कुछ की तो बॉडीज़ भी नहीं मिली। मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर इस टीम ने क्लाइंबिंग शुरू की। शुरुआत में इस पर क्लाइंबिंग काफ़ी आसान है। उन माउंटेनियंस को भी यही लग रहा था, लेकिन माउंटेन के पीक के करीब पहुंचते ही एकदम से मौसम बदल गया। गरजते हुए बादलों और बिजली की आवाज़ ने उनके कान सुन्न कर दिए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। लगा कि जैसे कोई उन्हें वार्निंग दे रहा है। मगर वो टीम आगे बढ़ती रही। माउंटेन पीक ज़्यादा दूर नहीं थी और चढ़ाई जारी रखी गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं है। उन चारों के नाखून कई मीटर लंबे हो गए, दाढ़ी कई फीट तक बढ़ गई, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, और इससे पहले कि वो महसूस कर पाते, उन सब की उम्र चंद मिनट में ही 30 से 40 साल बढ़ गई और उनकी सांसें उखड़ने लगी। वो टीम नीचे आ गई। अगले 1 साल के अंदर बुढ़ापे के वजह से उन चारों की मौत हो गई। आखिर ये था क्या? जादू, या किसी इंसानी टेक्नोलॉजी की हरकत, या सिर्फ एक भ्रम? हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में, और कोशिश करेंगे कि हम इससे जुड़े रहस्यों को आपको आसानी से समझा सकें। तो आइए शुरू करते हैं कैलाश पर्वत की मिस्टीरियस सफ़र को। इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत कई रहस्यों के बादलों से घिरा हुआ है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा भी मशहूर क्लाइंबिंग साइट्स है। इन पे कई फिल्में और टीवी सीरियल्स बन चुके हैं। कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगर नंबर्स की बात करें तो तकरीबन हर साल लगभग 800 लोग इन पर क्लाइंब करते हैं। वहीं मौजूद है कैलाश पर्वत। इतने सालों में जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर झंडा लगाने का सपना लाखों लोगों के लिए आज भी सपना ही है। 15 दिन में बढ़ने वाले नाखून यहाँ सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाते हैं। 2 हफ्तों में बढ़ने वाली दाढ़ी 3 दिन में काटनी पड़ती है, और अगर थोड़ा सा भी पानी कम पिया जाए तो 25 से 30 साल की उम्र वाले नौजवानों के चेहरे पर झुर्रियाँ साफ दिखाई देने लगती है। दुनिया का कोई कंपास यहाँ काम नहीं करता, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर चारों दिशाओं का अंत हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि कैलाश मानसरोवर का समय अलग गति से चलता है। कुछ किस्से ये भी बताते हैं कि जो पाप मुक्त सिद्ध साधु या संत यहाँ आते हैं, उनके लिए ये सब एकदम विपरीत काम करता है। उनकी उम्र घट जाती है, चेहरे पे एक नया तेज आ जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में बनी अनेकों गुफाओं में लगभग 500 साधु ध्यान करते हैं, और जब उनमें से कोई मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भगवान शिव के सामने रखता है, तभी किसी और साधु को वहां स्थान मिलता है। कैलाश पर्वत की जियोग्राफिकल लोकेशन को हम हिंदू मान्यताओं से भी देख सकते हैं। क्षीर सागर, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, वो कैलाश पर्वत के धरातल में स्थित है। कैलाश पर्वत के थोड़े आगे है त्रिविष्टि स्तंभ,
यानी कि आज का तिब्बत। इसे भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। और ये तो सभी जानते हैं कि पॉपुलर बिलीफ कहती है कि कैलाश पर्वत पर खुद शिव मौजूद है। कैलाश के ठीक नीचे एक पतला रास्ता है जिसके एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक मानसरोवर और दूसरे तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक राक्षस ताल या रावण ताल। कहा जाता है कि राक्षस ताल पे ही रावण ने तपस्या की थी, इसलिए आज भी वहाँ वो लेक नेगेटिविटी को दर्शाती है। सूरज के आकार सी बनी मानसरोवर झील दिन के उजाले का प्रतीक है और चांद के आकार का बना राक्षस ताल रात के अंधेरे का प्रतीक है। जहाँ मानसरोवर झील खराब से खराब मौसम में शांत रहती है, वहीं साफ मौसम में राक्षस ताल में उठती लहरें आप साफ देख सकते हैं। सुबह 3 से 5 के समय मानसरोवर में स्नान करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है और माना जाता है कि इसी समय खुद देवता वहां स्नान करने आते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहा ही नहीं जाता, बल्कि कई बार वहां देखा भी जाता है। कई बार यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में किसी के नहाने की और गहने की आवाज़ आती है। पास जाकर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी में किसी इनविजिबल चीज का मूवमेंट देखा गया है। कैलाश पर्वत को अगर साउथ से देखा जाए तो उसमें शिव पार्वती की आकृति नजर आएगी। वेस्ट से देखा जाए तो शिव के गले में लिपटे नागराज की आकृति नजर आएगी और अगर नॉर्थ से देखा जाए तो एक सीढ़ी की आकृति नजर आती है। माना जाता है कि ये सीढ़ी सीधा स्वर्ग तक जाती है। कैलाश पर्वत ईस्ट यानी पूर्वी दिशा से हमेशा बादलों से ढका रहता है। ये बात एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या ईस्ट साइड में कुछ ऐसा बना है कि किसी इंसानों के नज़रों से छिपा रहे तो ही अच्छा है? इस बात के भी पक्के सबूत मिले हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का केंद्र यानी सेंटर है और ये दुनिया के कई सारे रहस्यों का एक किरण बनता है। जैसे कि इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज, यहाँ पिछले 5000 सालों में कई बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए हैं और इस जगह को दुनिया के 10 सबसे मिस्टीरियस जगहों में से गिना जाता है। इस जगह से कैलाश पर्वत की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है और कैलाश के नॉर्थ पोल से भी ठीक दूरी 6666 किलोमीटर ही है और साउथ पोल से कैलाश की दूरी है 13332 किलोमीटर, जो कि 6666 का ठीक दोगुना है। कैलाश का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी दोगुना होना, जिसमें 1 या 2 किलोमीटर का भी फर्क नहीं है, और स्टोनहेंज का भी ठीक 6666 किलोमीटर की दूरी पर होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इतना ही नहीं, अगर इसके एक सीधी लाइन में ग्रिड बनाया जाए तो इसमें इजिप्ट का पिरामिड भी शामिल हो जाता है। साइंस कहती है कि किसी भी पहाड़ की फॉर्मेशन की वजह ज़मीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को माना जाता है। इन प्लेट्स का टेम्परेचर कुछ यूँ होता है कि वो मिट्टी को तो पिघला देती है, लेकिन वो पत्थर को नहीं पिघला पाती और इस वजह से वहाँ बंजर पहाड़ बन जाता है। लेकिन वो सारे एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हिमालयन रेंज को देखा जाए तो सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, लेकिन हम एक नज़र कैलाश के माउंटेन रेंज पे डालते हैं तो कैलाश रेंज के सारे पहाड़ बंजर हैं और सिर्फ मुख्य कैलाश पर्वत ही बर्फ़ से ढका रहता है। तो अगर कैलाश पर्वत की फॉर्मेशन भी किसी ज़माने में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुई थी, तो इन बाकी पहाड़ों से अलग कैसे है? इसके जवाब में एक रशियन साइंटिफिक रिसर्च ने ये कहा कि कैलाश पर्वत के चारों साइड इतने ज़्यादा सिमेट्रिकल है कि ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये किसी नेचुरल फिनोमिना से बना है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी पिरामिड की तरह है जिसको किसी इंसान या किसी सुपर नेचुरल पावर्स ने बनाया है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं टाइम पैसेज भी मौजूद हो, इसलिए यहाँ आके लोगों की उम्र अचानक बढ़ने लगती है।
उसी स्टडी में जब कैलाश के आसपास का जायजा किया गया तो उसमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी मिले, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इनमें इतनी ऊर्जा है कि ये पूरी धरती को ख़त्म कर सकते हैं। रशियन डॉक्टर एर्नेस्ट मल्डसेव ने अपनी स्टडी में ये कहा कि ये हो सकता है कि इस पर्वत के बीच वो 2 सिटीज़ हो जिसे नर्क और स्वर्ग कहा जाता है। इन दोनों सिटीज़ को एक बहुत बड़ा तालाब अलग करता है, और वो तालाब पानी का तालाब नहीं है बल्कि चीन पुल है, यानी कि वो तत्व जिससे हर वो इंसान बना है, और यही तत्व है जो हर इंसान की शकल को एक दूसरे से अलग बनाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत पॉजिटिव एनर्जीज का गण है, और इस दुनिया की बाकी जगहों से अलग इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसके रहस्य इसे बनाते हैं। लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर उन्हें लगातार ओम की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये शिव की आवाज़ है, लेकिन साइंस कहती है कि ये आवाज़ लाइट और साउंड के कॉम्बिनेशन से बन रही है। लेकिन अगर ये साइंस का ही फिनोमिना है तो ये साउंड दुनिया के किसी और कोने में क्यों नहीं आता? लेकिन क्योंकि हम हमेशा हर रहस्य को साइंस के नज़र से भी देखने की कोशिश करते हैं, तो रशियन साइंटिस्ट सर्गेई किस्किया को, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई वाले कंचनजंगा पर तो चढ़ गए, लेकिन जब कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो वापस आकर उन्होंने कहा कि ऊपर जाते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें उखड़ने लगी, पैर कांपने लगे और ऐसा लगा कि मेरे पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। वहाँ कोई है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस जाऊँगा, मैं पहले की तरह ठीक और स्वस्थ हो गया। एक और साइंटिस्ट कर्नल विल्सन, जिन्होंने कहा जैसे ही मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मौसम अचानक से ख़राब हो जाता है, और जब रुकने का फैसला करता हूँ तो मौसम साफ़ हो जाता है। एकदम से साफ मौसम में ये बादल कहाँ से आ जाते हैं इसका पता ही नहीं लगता, और ऐसे एक बार नहीं कई दिन तक हर रोज़ होता है। कर्नल विल्सन ने ऐसा कहा, वहाँ कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि मैं ऊपर जाऊँ। तिब्बत के लोगों के मुताबिक इस पर्वत को वही जीत सकता है जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो, और उनका ऐसा भी मानना है कि 11वीं शताब्दी में इस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क पर्वत पर चढ़े थे। हालांकि इस पर कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के मुताबिक उन्होंने नीचे आकर यही कहा कि ऊपर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और किसी को भी ऊपर जाकर उनकी साधना भंग नहीं करनी चाहिए। कैलाश पर चढ़ने की इतनी नाकाम कोशिशों के बाद भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 2001 में कैलाश पर चढ़ाई करने पर पाबंदी लगा दी, और आज के समय में तो आम पब्लिक को कैलाश को छूने तक की मनाही है। पर श्रद्धालु आज भी इसके दर्शन करने और इसकी पूजा करने के लिए जाते रहते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में हम कितना जानते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं जानते। साइंस के पास आज तक कुछ चीज़ों का जवाब है ही नहीं, जैसे कि उम्र का अचानक से बढ़ जाना, कंपास का काम न करना, बड़े से बड़े पर्वतारोहियों का इस पे ना चढ़ पाना, लगातार आती ओम की आवाज़, साफ मौसम में उड़ती राक्षस ताल की लहरें, कैलाश के आसपास की रेडियोएक्टिव हवा। कई सवाल है और उन कई सवालों के कई जवाब। हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल ढूंढना। जवाब का मिलना ना मिलना किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत लिख कौन रहा है? सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कैलाश के बारे में और क्या जानते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और मिस्ट्रीज़ के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।